हम लोग वर्क एंड एनर्जी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने वर्क एंड एनर्जी में मैंने बताया था तुम्हें, जो मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो गाइज हम लोग का काइनेटिक एनर्जी हो गया था। काइनेटिक एनर्जी को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसको अच्छे से देख लेना। अगर कोई ये वीडियो नहीं देखा होगा तो लास्ट लेक्चर का वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। ओके, तो मैंने क्या दिया था, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। ओके, अब हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, स्टार्ट करता हूँ मैं। तो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, अब ये देखते हैं। एनर्जी, ओके, तो सबसे पहले तुम्हें समझने पड़ेगा, जो गाइस सबसे पहले याद रखो, एनर्जी क्या होता था, कैपेसिटी टू परफॉर्म अ वर्क, मतलब वर्क करने के लिए जो कैपेसिटी आती है उसको एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये अभी कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है वो समझो अच्छे से, ठीक है। उसके लिए एक एग्जांपल देता हूं मैं। सोच लो ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग पे एक बाबू खड़ा है यहाँ पे, और एक बाबू इस बिल्डिंग पे खड़ा है, ठीक है। यहां से इसने बॉटल गिरा दिया। ये बॉटल है, क्या है ये बॉटल है, वाटर बॉटल, पानी का बॉटल। उसने यहां से गिरा, नीचे गिरा, ठीक है। और यही वाला बॉटल इसने यहां से गिराया। बताओ कौन सा बॉटल ब्रेक होने का चांस ज्यादा है, ऊपर वाला। क्यों, क्योंकि हाइट ज्यादा है। तो इसके अंदर जो एनर्जी होगा, जब मैं ज्यादा ऊपर लेके आया तो एनर्जी ज्यादा स्टोर हो गया, है ना। इसमें कम नीचे लेके गया था तो इसकी एनर्जी कम थी। तो एनर्जी, इसमें जो एनर्जी है इसमें कम क्यों हुआ, इसमें ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि इसका पोजीशन ये है, इसलिए इसका एनर्जी क्या है, ज्यादा है। और इसका पोजीशन क्या, कम है, नीचे है, इसका एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया। समझा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, पोजीशन पे। किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे। मतलब मैं पहले अगर सोच लो ये मार्कर मैं अगर इतने दूर से फेंकूंगा तो कम फोर्स पे जाएगा, और ऊपर से लेके जाऊंगा तो और ज्यादा फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है क्या। तो एनर्जी जो स्टोर होता है, क्या होता है एनर्जी इसमें, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो डिफाइन में लिख रहा हूं, द एनर्जी इज स्टोर्ड, है ना। एनर्जी स्टोर हो रहा है किस में, ऑब्जेक्ट में, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। गाइस देखो, जब मैं अगर नीचे से लूंगा तो कम जोर से नीचे जाएगा, और ऊपर लूंगा तो और फास्ट जाएगा, है कि नहीं। उसकी एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, ठीक है। उसके पोजीशन से एनर्जी स्टोर होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी स्टोर होता है बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, तुम लोग को टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है, बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट का मतलब भी वही होता है जैसे पोजीशन, कोई एक जगह, ठीक है। स्टेट्स और पोजीशन, ठीक है। द एनर्जी इज स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन, समझा। इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। गाइस एक चीज रुको, अभी और भी चीज समझ में आएगा इसमें भी, ठीक है। अभी बोल रहे हो कि सर ज़्यादा एकदम क्लियर नहीं हुआ, अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। मैं बताता हूँ, देखो जब यहाँ पे ये हाइट में होगा, ठीक है, तो इसका हाइट कम है, ठीक है। अगर ये इस हाइट से गिरेगा तो इसको कम लगेगा, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें एनर्जी कम स्टोर हुआ, क्योंकि इतने दूर तक ही गया तो एनर्जी
कम स्टोर हुआ। अच्छा मेरे को बताओ ये बॉटल किसकी वजह से गिरेगा? फोर्स की वजह से गिरेगा। यहाँ पे अर्थ जो है, ये जो अर्थ है ना, अर्थ के अंदर एक फोर्स होता है। कौन सा फोर्स कहते हैं हम लोग? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींचेगा नीचे की तरफ, तो वो नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? अगर और ऊपर लिया मैंने तो एनर्जी क्या हो गया? अभी और ज्यादा स्टोर हो गया। अब इधर से गिरेगा तो कितना होगा? और जोर से लगेगा उसको। समझ में आ रहा है क्या? तो पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, मतलब वर्क, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब वर्क की ना, एनर्जी मतलब वर्क परफॉर्म होगा, तो डेट इज पोटेंशियल एनर्जी वर्क इज इक्वल टू क्या होगा? एम। ये जो बॉटल का मास होगा कुछ ना कुछ, मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मास होगा उतना जल्दी गिरेगा वो और उतना जोर से लगेगा उसको। समझा क्या? तो मास एम, ग्रेविटेशन जी, और हाइट दैट इज एच। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? मास, ग्रेविटेशनल फोर्स, हाइट। ठीक है, अच्छे से समझना हो तो क्या क्या चीज देखो। सबसे पहले फोर्स के अंदर, इसके अंदर क्या लगता है? फोर्स लगता है जो ये खींच रहा है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट, ये जो हाइट हो रहा है। तो वर्क इज इक्वल टू, इसमें क्या होता है? तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तुम लोगों ने पढ़ा है जो वर्क कब होता है? जब कभी भी फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल का, दैट इज एम जी। एम जी जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? एम जी। और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है? हाइट, दैट इज एच। तो क्या आ गया? एम जी एच। वर्क इज इक्वल टू एम जी एच। समझ में आया? एनी डाउट? कोई डाउट है गाइस? नहीं। तो ऑफ कोर्स वर्क क्या होता है? मतलब वर्क का मतलब काम हो गया, किसके वजह से हुआ? एनर्जी के वजह से हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी पीई इज एम जी एच। समझ में? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं? जैसे हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी में पढ़ा था गाइस, याद करो, काइनेटिक एनर्जी में पढ़ा था वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, है ना? तो वर्क क्या होता है? पर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो उन्होंने पढ़ा था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो, है ना? पर फिर हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था हमारा? के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, याद है? तो वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? डिफाइन क्या था इसका? इसका डिफाइन ये था, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या स्टोर होता है? एनर्जी। द एनर्जी इज स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन, स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन। कोई भी चीज का पोजीशन लूंगा मैं तो ही जाके उसको लगेगा। समझ में आ रहा है क्या? अगर सोच लो मुझे किसी को मारना है, अगर मैंने दूर का पोजीशन नहीं लिया तो उसको लगेगा जोर से? नहीं, पोजीशन तो लेने पड़ता है हमें। समझ में आ रहा है क्या? तो वही पोजीशन इज मस्ट, समझा? तब जाके वो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। अब काइनेटिक एनर्जी कब निकलता है? जब कोई चीज मोशन में होता है। याद है ना, मैंने बोला था अगर कोई बाबू यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और दूसरा बाबू भाग के आएगा, भाग के आगे मारेगा इसको धक्का, तो क्या होगा? ये पीछे चले जाएगा। पर अगर चल के जाएगा तो लगेगा क्या? नहीं, मतलब मोशन में होगा तब ये होगा। तो जब कोई चीज मोशन से एनर्जी स्टोर हो तो उसको काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। अब पोजीशन से एनर्जी स्टोर हो तो उसको क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। समझा? तो पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाइट के ऊपर। एनी डाउट? तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी, लिख लो फटक से। ओके गाइस, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, तो हमारा ये पार्ट हो गया है। अब आगे करेंगे हम लोग नेक्स्ट। एक बार टेक्स्ट बुक से गो थ्रू जाओगे तो समझ में आएगा गाइस मैंने क्या समझाया, एकदम क्लियरली आइडिया आएगा। अब देखो ध्यान से, अब मैंने ये चीज पहले ही बता दिया तुम्हें। अभी क्या है देखो, ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इन द सेंस ये कहने के मतलब है कोई भी एनर्जी कभी भी ना नया क्रिएट नहीं होता है। मतलब कोई भी एक एनर्जी से वो दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होता है।
ऐसा तुम लोग बोलोगे तो कोई एनर्जी नया आया है, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर ये फैन चल रहा है, ठीक है, अब ये फैन जो चल रहा है वो किसकी वजह से चल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी के वजह से फैन चलने लगा, तो अंदर मैकेनिकल एनर्जी हुआ। क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, तब जाके फैन चला, है ना? है कि नहीं? तो कोई नया एनर्जी आया क्या? नहीं। मतलब क्या होता है, एकदम क्लियर करना, हमेशा एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। कोई नया एनर्जी क्रिएट नहीं होता है, और नहीं कोई एनर्जी डिस्ट्रॉय होता है। कोई एनर्जी नहीं क्रिएट होता है और नहीं डिस्ट्रॉय होता है, नॉट डिस्ट्रॉयड। ओके, ठीक है। एनर्जी नहीं क्रिएट होता है और नहीं डिस्ट्रॉय होता है। एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। तो क्या होता है एनर्जी में, ठीक है? तो इसमें कुछ एग्जांपल दिए, मैं बता देता हूं क्या होता है एनर्जी में। फिर देखो, जैसे कि सोच लो ये एनर्जी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे आता है? तो गाइस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट के वजह से आता है। हीट की वजह से आता है। एग्जांपल देता हूं, जैसे कि सोच लो जैसे कि सनलाइट से आ रहा है, सोलर पैनल से आता है, तो भी हीट एनर्जी की वजह से, हीट एनर्जी की वजह से क्या बनता है? पहले हीट एनर्जी किस पे कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है। जैसे खाना बनाते हो तुम लोग, है ना, है कि नहीं? इलेक्ट्रिकल कुकर होता है कि नहीं होता है? जिसको इलेक्ट्रिसिटी चालू करते हैं तो उससे हीट होता है, गर्म होता है ना? पानी गर्म कैसे करते हो तुम लोग? रहता है ना, पानी गर्म करने के लिए भी रहता है ना? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? हीट एनर्जी में। तो ये क्या हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे बहुत सारे दिए हुए हैं तुम्हें, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया हुआ है, साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी होता है ना, स्पीकर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, पर आवाज आता है, साउंड आता है ना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? साउंड एनर्जी में। और क्या होता है? बहुत सारा चीज़ है गाइस, ठीक है। तो ऐसे सब जितने एग्जांपल दिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से लाइट एनर्जी भी आता है ना? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी गेट अ लाइट एनर्जी, है ना? इलेक्ट्रिसिटी जलता है तो जब जाके बल्ब जलता है तुम लोग का, लाइट जलता है। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या बन रहा है? लाइट एनर्जी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, एक बार रेफर कर लो, समझ में आ जाएगा। मतलब सीधा हम लोग ने क्या समझा? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। कोई भी एनर्जी दूसरे एनर्जी में क्या होता है? हमेशा कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। कोई नया एनर्जी क्रिएट होता है क्या कभी? नहीं। कोई नया एनर्जी क्रिएट नहीं होता। क्या एनर्जी डिस्ट्रॉय होता है? नहीं। नई एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नई एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। जो एनर्जी पहले से ही है वही एनर्जी में कन्वर्जन चालू होता है। उसी एनर्जी को एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं हम लोग खाली। बस समझ में आया? तो इसका डेफिनेशन बनता है, वो डेफिनेशन देख लो। क्या डेफिनेशन बनेगा? पहला पॉइंट तुम लोगों ने पढ़ा, एनर्जी नाइदर क्रिएट, नई एनर्जी क्रिएट होगा और नहीं नॉर डिस्ट्रॉय, ठीक है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। तो क्या होता है? तो एनर्जी करता क्या है? इट कैन कन्वर्ट। क्या करता है? इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी to another form of energy. Easy? समझ में आया? ठीक है। It can be converted from one form of energy into another
फ्रॉम वन कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म, फ्रॉम वन एनर्जी टू, ऐसा भी लिख सकते हो, टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है गाइस, फ्रॉम वन एनर्जी इनटू अनदर एनर्जी अनदर फॉर्म, ओके, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, फ्रॉम वन फॉर्म एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। द टोटल, तो मतलब जितने भी एनर्जी स्टार्टिंग में थे ये पूरे वर्ल्ड में जो टोटल एनर्जी है वही एनर्जी रहेगा, कोई नया एनर्जी नहीं होगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब इन द वर्ल्ड, हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम का मतलब कांस्टेंट रहेगा, है कि नहीं? तो देयरफॉर द टोटल amount of energy in the universe remain कांस्टेंट सेम या फिर रिमेन कांस्टेंट। तो मैं टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है रिमेन कांस्टेंट, एनी डाउट? समझ में आया गाइस? देखो बहुत इजी डेफिनेशन को बनाओगे, ये 2 मार्क्स के लिए आता है गाइस, ये डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशन 2 मार्क्स के लिए आता है। ओके, देखो क्या है, सबसे पहला उन्होंने क्या पढ़ा है, एनर्जी जो होता है नहीं क्रिएट कर सकते और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते, मतलब एनर्जी हम लोग नया नहीं बना सकते हैं और नहीं उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। तो एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, नहीं एनर्जी को क्रिएट कर सकता नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो सिर्फ एनर्जी एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, समझा? तो ऐसे सिर्फ कन्वर्जन होगा, है ना? तो क्या डेफिनेशन है, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जितने भी एनर्जी पूरे वर्ल्ड में है वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। तो द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। एनी डाउट? नो सर। ओके गाइस, तो हमारा एनर्जी का पार्ट हो गया, लिख लो ये पार्ट।